हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग का सिक्स्थ एंट्रेंस है एमयू का 2023 क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास यहाँ पे प्रेजेंट है और डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से जो एसीसी की फैकल्टी ने क्वेश्चंस कराए थे सारे उसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए एमयू एंट्रेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो टोटल 85 क्वेश्चंस आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेक्शन उर्दू का है यहाँ पे, और उर्दू का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सदा के क्या मायने हैं? हमेशा, आवाज, खुश, तकलीफ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है फैकल्टी के थ्रू? बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फेल की कितनी किस्में हैं? 2, 6, 3, 4। तो इसमें ऑप्शन अगर हम बात करें ऑफिशियल आंसर की एमयू की, तो सी दे रखा है 3 और ऑप्शन ए 2 भी आपका करेक्ट है। तो इसका ये जो है हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा ओमिट हो जाएगा। ओके, ओमिट हो जाएगा ये। ओके, ओमिटेड। इसी तरीके से हमारे पास लफ्ज नुकसान का मुतजाद क्या है? नुकसान का मुतजाद अपोजिट बताना है आपको, नफा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन है लफ्ज सबक की जमा बताइए। वर्क, किताब, ये आपके पास दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असबाब। ठीक है, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी फॉर्म में फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ओनम के किस रियासत का मशहूर त्योहार है? ठीक है, पंजाब, गुजरात, केरला, उड़ीसा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? केरला। केरला सी राइट आंसर। नन्ही पुजारन नज्म के शायर कौन है? तो सब चीजें जैसे क्लासेस में बताई गई थी कि शायर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं। ओके, मुतजाद के क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं, तो सारी चीजें आपको डायरेक्ट जो कराई गई थी वही चीजें आपकी पूछी गई हैं। चाहे हम बात करें जो 7 डेज का हम लोग का रिवीजन था यूट्यूब में आखिरी बार सिक्स्थ एंट्रेंस के लिए, हो जाओ तैयार, तो उस सीरीज से भी सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से उठा के दिए गए, चाहे वो लैंग्वेज का पोर्शन हो या फिर मैथ्स का पोर्शन हो या फिर हमारे पास साइंस का पोर्शन हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नज्म के शायर कौन है। ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 6 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, इसरारुल हक मिजाज, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनमें से किस लफ्ज के इमला दुरुस्त है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इमला दुरुस्त है हमारे पास। राइट, तो यहाँ पे 7 का आप लोग का यहाँ पे बी, इंसान, ये आपका राइट आंसर है। इंसान या इंसान या फिर इंसान, ये नहीं होगा हमारा, क्या होगा? इंसान। बी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर इसी तरीके से गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? डायरेक्ट आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास चीजें कराई गई थी, ठीक है, क्लासेस में डॉक्टर परवेज सर ने जो आपकी क्लासेस ली थी उर्दू की, सब उसी पे बेस्ड आपके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन यहाँ पे जो सर का दिया हुआ है वो आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 9। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा मुहावरा। ठीक है, फिक्रे चुस्त करना का मायने बताइए। मुहावरे बहुत सारे आप लोगों को शीट में कराए गए थे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए गए थे, इंपॉर्टेंट मुहावरे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन, ठीक है, दो का देना। ऑप्शन बी इसी तरीके से दे रखा है मजाक उड़ाना। ठीक है, बेकार की बातें करना, फैसला करना। तो इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है वो हमारे पास है मजाक उड़ाना। ठीक है, फिक्रे चुस्त करना मतलब मजाक उड़ाना। तो ये 9 क्वेश्चंस थे हम लोग के। ओके, सो ये आप लोग के यहाँ पे कवर अप हुए। अब आते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक, ठीक है, हिंदी के जो फैकल्टी हैं आपके, तो उन्होंने आंसर दिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? गरीबी। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नदी। ठीक है, डी राइट आंसर है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट इज कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वाक्य का काल है। तो सब चीजें देखो आप लोग, आपको जो कराई गई थी चीजें एसीसी की तरफ से, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट हो या फिर यूट्यूब के जितने स्टूडेंट्स हैं एमयू जामिया एंट्रेंस बाय एसीसी में जो जुड़े हुए थे, ठीक है, जिन्होंने लास्ट की 6 डेज की क्लासेस करी है, 7 डेज की क्लासेस और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी है, तो वो उन्हें भी लग रहा होगा कि जो एसीसी में पढ़ाया वही एग्जाम में आया। ओके, तो यहाँ पे 12 का जो दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर है वो है वर्तमान काल। विचारों तथा भाव को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी लिपि,
इस तरीके से आपको यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा लिपि। दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 14 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा, दो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। दयालु का विलोम शब्द है, दयालु का विलोम बताना है आपको, तो विलोम शब्द जो कराए गए थे आपको, ठीक है, प्रैक्टिस, यहाँ पे डी निर्दय हो जाएगा हमारा। इसी फॉर्म में 16 है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है हमारी, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ण, सी ऑप्शन राइट है। फिर आते हैं इंग्लिश की जो फैकल्टी है आपके, कामरान सर ने जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करे गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो क्लास में डिस्कस किए हो या फिर आपके यूट्यूब सेशन में कराए गए हो या फिर जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्हें मालूम है कि क्या क्वेश्चंस कराए गए और कैसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं सारी चीजें। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके ये समझ लीजिए डायरेक्ट आपके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए बिल्कुल, एसीसी के जो डीपीपीस कराई गई थी, डेली प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड कराई जा रही थी, या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कराई गई थी, वो सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एसीसी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चाहे वो यूट्यूब का 7 डेज वाले स्टूडेंट क्यों ना हो। ओके, नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट, सो यहाँ पे आपके यहाँ पे 18 का हो जाएगा देन, सी ऑप्शन राइट। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस, इसका करेक्ट आपको यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। डेट विच कैन नॉट बी सीन, ठीक है, इसको आप लोग क्या कहते हो? जो आपको विजिबल नहीं होता है, इनविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटोनिम आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 अब हमारे पास है। देखिए एंटोनिम आपको बताना है, तो इसमें जो है हमारे पास ये आपका डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसके आपके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे, सो इसका आंसर आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये आपका ओमिट हो जाएगा। ओके, ओमिटेड, ये क्वेश्चन आपका ओमिटेड में हम लोग डालेंगे। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट इज, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगी। द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैक इज, स्टैक का अपोजिट जेंडर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइंड, डी ऑप्शन। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द 4 बॉयज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास among the 4 boys, ठीक है, among the 4 boys she has been reading dash 9 pm, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम में आपका सेंस, ठीक है, 25 ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंग्लिश, आपका यहाँ पे 26 क्वेश्चन आता है स्टार्ट। 26 क्वेश्चन जो है आपका, अब फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज पोर्शन था, 25 क्वेश्चंस हो गए आप लोग के कवर। अब आता है साइंस, तो साइंस जो आप की फैकल्टी है मैम है समीन मैम, उनके जो क्वेश्चंस कराए हुए गए थे आपके, चाहे वो आपके यूट्यूब के 7 डेज फ्री सेशन हो, जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो क्लासरूम है हमारे पास, वो तो सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए नोट्स में से, डीपीपीस में से, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज में से। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास ये एटमॉस्फेयर जो है डिवाइडेड 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 4 लेयर, 5 लेयर, और अगर हम बात करें यहाँ पे 5 लेयर आंसर हो सकता है आपका, और सी ऑप्शन यहाँ पे एमयू की तरफ से है, ऑफिशियल आंसर की तरफ से 4 है, तो इसका डी भी राइट आंसर है, ठीक है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल हो रहे हैं, तो इसके ओमिट होने के चांसेस है। ओके, ओमिट होने के चांसेस है, ठीक है, अभी ये ओमिट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज है। अगर हम लोग यहाँ से एसीसी की जो यहाँ पे टीम है, वो आपका जब ओमिट का यहाँ पे अभी टाइम है, तो इसको ओमिट किया जाएगा और यहाँ से फिल किया जाएगा इसको, ठीक है, तो इसके मार्क्स आप लोग को गेन होंगे, जितने आपके ओमिट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जो दो आंसर जिसके आ रहे हैं, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। और बाकी आप लोग का कैसा रहा एग्जाम, इजी था आप लोग के लिए या मॉडरेट था या टफ था, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी थी, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी थी, ओके, और कितना स्कोर रहा आप लोग का, और कैसे आप लोग को लग रहा है कि हाँ जो स्कोर है वो और ऊपर जा सकता है हम लोग का ओमिट क्वेश्चन, और कौन कौन से आप लोग को लग रहे हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वाटर होता है, वाटर इज राइट आंसर। फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन, फिल्टर पेपर कहाँ यूज होता है हमारा, फिल्ट्रेशन में यूज होता है, ठीक है, तो ये आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग के, बिल्कुल आप समझिए, बहुत ही आपका लेवल जो है वो इजी था पेपर का। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन जो है किसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है हमारा, स्कल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इज
नर्व्स आर मेड अप ऑफ, नर्व्स किससे मिलके बनी होती है हमारे पास यहाँ पे, न्यूरॉन्स, ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। प्लांट्स गिव फाइबर, फूड्स, ऑक्सीजन एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। प्लांट्स जो है हमारे पास फाइबर भी, फूड भी और ऑक्सीजन भी, ठीक है। द फर्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से जो सबसे डिस्टेंस पे प्लेनेट है वो हमारे पास कौन सा है, सो राइट आंसर हो जाएगा नेपट्यून। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है हमारा ब्रेन का, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट किस तरीके से फूड को स्टोर करता है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है फूड को, राइट। इसी फॉर्म में आपका नेक्स्ट होता है अ स्नेक हैज डैश हॉलो टीथ, स्नेक के पास कितने हमारे पास हॉलो टीथ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। व्हिच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड, कॉटिलिडोन, एम्ब्रियो, सीड कोट, रेडिकल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 38, विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर, ठीक है, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, बैक, तो इसका राइट आंसर है हमारा बैक पार्ट। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, लाइक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, या आप लोग के पास ऑप्शन है सेडिमेंटेशन या फिर इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इज राइट आंसर। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, मेडिसिन जो है मलेरिया की कहां से ली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट इज एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सारे ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो राइट आंसर होगा इसका आयरन। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास रेंज क्या होती है ह्यूमन ब्लड में, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सी इज राइट आंसर, ओके, सी है हमारा यहाँ पे फाइनल करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग के साइंस की जो क्लास में पढ़ाया गया आप लोगों को वो पूरा आपका कवर अप हो रहा है, या फिर आप यूट्यूब में जो आपने पढ़ा वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही क्लासेस, ओके। द अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेल्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा हमारा राइट आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, तो आफ्टर एडिंग सॉल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट यूज टू मेक फर्नीचर, यहाँ पे कौन सा हमारे पास यहाँ पे ट्री जो है यूज नहीं होता टू मेक फर्नीचर, तो 45 का नीम, मैंगो, टीक, साल, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, आपसे कह रहा है नॉट, नॉट में यहाँ पे कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, सारे ही आपके यूज होते हैं किसमें, फर्नीचर मेकिंग में, तो ये आपके इसके ऑप्शन जो है मोर देन वन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे सभी जो है हमारे पास फर्नीचर को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, नॉट पूछा था, अब नॉट में तो कोई है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा ओमिट हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसके भी चांसेस हो गए आप लोग के ओमिटेड, ठीक है। तो ये सब एसीसी की जो टीम है वो यहाँ पे अप्लाई करेगी, क्लेम करेगी आंसर के, तो अभी इसका क्लेम किया जाएगा यहाँ से, ओके। What परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, तो बिल्कुल आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या कि नाइट्रोजन कितना परसेंट हमारे पास प्रेजेंट है एयर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 78% इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है एनीमिया लीड्स टू लेस ग्रोथ, लो एनर्जी, तो यहाँ पे आप लोग को ये दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एन अर्थक्वेक दैट अकर ऑन द सी फ्लोर कॉजेस साइक्लोन, ठीक है, फेमाइन, सुनामी, ड्रॉट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा सी इज राइट आंसर। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सलाइवा किसमें हेल्प करता है हमारे पास, तो 50 का हमारे पास हो जाएगा डाइजेशन में, ओके। इसी फॉर्म में आप लोग को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं 51 क्वेश्चन में, टेम्परेचर ऑफ अवर स्टमक इज अबाउट, टेम्परेचर हमारे स्टमक का क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी इज 30, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी 40 डिग्री राइट आंसर सेल्सियस। एन एनिमल दैट गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर, ठीक है, ये दे रखा है हाइबरनेशन, एन एनिमल दैट गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर,
ठीक है। तो कैट है, मंकी है, लिजर्ड है या फिश है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आप लोगों का सी इज राइट आंसर, लिजर्ड। ठीक है, तो ये वो एनिमल है जो क्या करता है, डीप स्लीप करता है विंटर के टाइम में। ओके, एनर्जी गिविंग फूड्स आर मीट एंड एग। ठीक है, लाइक हमारे पास जो आपको फूड में से एनर्जी मिल रही है, मीट एंड एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइस एंड पोटैटो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइस एंड पोटैटो। ठीक है, तो एनर्जी कौन कौन सी फूड देती है हमारे पास, राइस एंड पोटैटो। एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू, एक्सेसिव रेनफॉल से क्या होगा हमारे पास 54, यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लड। ओके, हु आर सॉइल बेस्ट फ्रेंड, रेड्स, स्नेक्स, कॉकरोच, अर्थवर्म्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, डी ऑप्शन, अर्थवर्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम सब लोग जानते हैं क्यूबिकल बॉक्स का क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। तो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है आपका 12 का क्यूब, तो इसको बस आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 12 12 का क्या होता है 144। ओके, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को कराया गया था कि किस तरीके से हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट शेप का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसको। अब 144 को आप 12 से फर्दर डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 4 टू 8 2 1 2 4 1 4 4 1 4 1 1 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 8, सॉरी 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1728, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, देखिए सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, ये तो बहुत इजी आ गया आप लोगों का पेपर। लेंथ है 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, अगर हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं और प्लस 8, तो कितनी आ गई लेंथ हमारे पास 108 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ रही है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है हम लोग का, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता था साइड इंटू साइड, इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 8 8 जा 64, 8 0 0 और 6, 8 1 जा 8, तो 8640 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एसीसी के स्टूडेंट्स जो है फोड़ के आए पेपर, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं क्या चीजें कराई गई थी और क्या क्या पूछ लिया गया है आपका। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अगर आप उठा के देखोगे यहाँ पे सिर्फ 7 डेज का आप रिवीजन उठा लो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके वहां से शीट से आ गए क्वेश्चंस। 2 18 से 36, 2 7 से 14, 2 2 से 4, 2 9 से 18, 2 36 से 72, फिर आपका ये आपका 9 1 से 9 और 9 4 से 36, तो आपका कोई कॉमन तो है नहीं, 9 2 से 18, 18 2 से 36, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का, जो यहाँ तक कॉमन जो प्रेजेंट है हमारे पास वो कौन सा है हमारा, ये है हमारा 9 टू 18, 18 टू 36, तो 36 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, तो 5 6 का एलसीएम सब लोग जानते हैं, 2 3 से 6, 3 1 से 3, ओके, फिर 5 1 से 5 हो जाएगा आपका, 5 3 15, 15 टू 30, सी राइट आंसर हो गया इसका। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा 0.6, ये होगा 0.75, ओके, ये होगा 0.3, और ये और स्मॉल हो जाएगा आपका 0.15 देख लेते हैं, देखिए 320, डेसिमल यूज करा 0, 21 से 20 और रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, फिर डेसिमल है 0 कैरी करेंगे तो 0.15 ही आ रहा है। देखिए, तो कौन सी सबसे ग्रेटर है 3/4, तो इस तरीके से आप लोग चेक करके अपना आंसर बता सकते हो बहुत ही इजीली। सम ऑफ 90.5 एंड 40.25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू, तो 275 में से हम लोग क्या करेंगे, इनका सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सबका ऐड करके क्या होगा 90.550, इसको ऐड कर लो स्टूडेंट्स। देखो, आपको क्या करना है, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है इस बड़ी वैल्यू में से, तो 90.50 और 40.25 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 + 0 5, 5 2 7, 0 0 0 9 4 13, तो 130.75 आप माइनस करिए, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा लो, 10 - 5 5 होता है आपका, 9 - 7 2 होता है, और 4 - 0 4 होता है, और 27 - 13 कितना होता है हमारा 14 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 144.25। ए इज योर करेक्ट आंसर। A rectangular tank is 20 centimeter long, 20 centimeter wide, 15 centimeter height. Okay, it is filled to the brim. Its volume in liter.
तो आप लोग सब लोग जानते हैं वॉल्यूम रेक्टेंगुलर टैंक का क्या है, तीनों डायमेंशन डिफरेंट है। होता क्या है वॉल्यूम हम लोग का L इंटू बी इंटू एच, तो 23 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 15, सो हमारा 23 टू सा कितना होता है 460। 460 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई 46 इंटू 15, 5 6 30, 5 4 20, 23, 6 1 6, 4 1 4, 096, तो आ जाएगा 690 और यहाँ पे आपका एक जीरो और कॉपी हो जाएगा, 6900 आ गया। अब देखिए आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी। यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए सब लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, सब लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। सब चीजें कराई गई थी आप लोगों को, ठीक है। एक बार चैट में जरूर नोट कर दिएगा, यस सर, ओके। 6900 क्या दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ डबल जीरो और आएगा और एक और डबल जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है हमारे पास, ओके। अब ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, मीटर में। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा 0.00, ओके, और 69, तो ये आ गया मीटर क्यूब में। अब आप लोगों को पता है ना 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर किस में आएगा, लीटर में। तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.9 लीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी इज राइट आंसर। बी क्या हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स अच्छे से देख लिए कैसे आप लोग को सॉल्व करनी है चीजें, और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 2024 एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग के लिए बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और उसको आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। सो अब आप एक ही वैल्यू बतानी है, तो 2 में से इस मिक्स फ्रैक्शन को इधर भेज दो आप। इसको सॉल्व करना सब लोग जानते हैं, 2 4 1 4, 4 + 3 7, 7/4। अब 4 एलसीएम लोगे, 4 2 8, 8 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया हमारा राइट आंसर, दैट इज 1/4। 64 क्वेश्चन, which of the following sentences best describe two parallel lines? दो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन सबसे बेस्ट है, they meet at exactly one point, ऐसा बिल्कुल नहीं है, they form a right angle, no, they meet at exactly 2 points, पॉसिबल ही नहीं है, they are always the same distance apart, इन दोनों लाइन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारा हमारा क्या होगा, हमेशा सेम हो जाएगा। आगे परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सारी शीट आप चेक कर लो, लास्ट 7 डेज का यूट्यूब का डिस्कशन सब उसी में से मिल जाएगा आपको। मैथमेटिक्स आपका पूरा कंप्लीट इसमें से कवर किया गया है, ओके। 0.002 ये दे रखा है आपको फ्रैक्शन में, ओके, फ्रैक्शन में। तो आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100, बार बार रिपीट करी थी चीज, ओके। तो आप इसको लिख सकते हो, यहां से डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। द रोमन फॉर्म, रोमन नंबर पे बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस कराए थे, कितना इजी क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, 141। तो 141 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 100 + 41, 100 को लिखते हैं सी, 40 को लिखते हैं एक्सएल, एल होता है 50, 50 से पहले एक्स लगाएंगे तो क्या होगा 40, 40 में आई ऐड कर लो 1, तो ये हो जाएगा CXLI। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, the weight of 826 bag of rice is, ठीक है, what is the weight of 1 bag rice, ठीक है। तो 826 बैग का वेट आपको यहाँ पे गिवन है, किसके बराबर है हमारे पास, 82434 kg, और कितना ग्राम है हमारा 800 ग्राम। तो सब लोग जानते हैं 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, इस 800 ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो जाएंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 0.8 kg, ओके। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बैग का कैलकुलेट कर लेंगे, और 1 बैग का कैसे आएगा, इस 86 को इधर भेजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा 82434.8 अपॉन 826। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डी इज राइट आंसर, डी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। द नंबर 1, 1 क्या है, प्राइम है, नहीं, कंपोजिट है, नो, बोथ प्राइम बोथ कंपोजिट, नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 का एक ही फैक्टर होता है, ये प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। हेक्सागोन क्या होता है हमारा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया था, हेक्सागोन 6 साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर
इक्वल, तो पेरीमीटर क्या होगा 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, डी इज राइट आंसर। 70 क्वेश्चन, सक्सेसर क्या होता था एक बाद वैल्यू, तो 9999 में आप लोग 1 ऐड करो तो क्या होगा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत आसान है, सब चीजें आप लोग की पढ़ी हुई आई हैं, ठीक है। प्रेडिसेसर ऑफ अ होल नंबर 1 का प्रेडिसेसर बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारा 0, 1 से पहले कौन सा होल नंबर है हमारा 0 है। द ग्रेटेस्ट नंबर विद द डिजिट्स, तो जरा देखो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों बड़े हैं सबसे। अब 5 के बाद क्या है 0, 5 के बाद क्या है 4, तो ये वाला सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा और इन्हीं डिजिट से ये बनाया हुआ है, ये जरूर चेक कर लिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी राइट आंसर, ठीक है। कन्वर्ट 12 होल 1/10 इनटू डेसिमल, तो सॉल्व करना आता है ना 12 इंटू 10 प्लस 1/10, तो क्या आएगी वैल्यू 120 प्लस 1 121/10, दैट इज इक्वल्स टू 12.1, तो राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, तो 4 में से आप लोग 3/4 को इधर भेजो और माइनस करो, तो 4 एलसीएम हो गया, 4 4 जा 16 माइनस 3 कितना आ जाएगा 13/4, राइट आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन हो गया। बहुत आसान है, सॉल्व करना है बस। द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, डिस्टेंस सर्किल के डिस्टेंस को क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते थे सर्किल की सरकमफ्रेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर क्या है 196, 14 का स्क्वायर होता है ना 196, प्राइम फैक्टर निकालोगे आप पेयर बनाओगे तो क्या दिखेगा आपको 196 इज राइट आंसर। अब इसको ऐड करना है, ये देखो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है सब में, ठीक है। उसके बाद 7 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है 7 भी प्रेजेंट है। फिर क्या आना चाहिए तीसरे डिजिट में, यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, आने क्या चाहिए 0, लेकिन कौन से में हमारे पास 1 आ रहा है 1 1 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट दिख रहा है बी इज राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। 1 मिलियन, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, हर एक चीज बताई गई थी, 10 लाख के आपका इक्वल होता है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से 70320 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे आपको मिल जाए क्या 50197, तो x को इधर भेजो आप, पॉजिटिव हो गया, और 70320 में से आप माइनस कर दो 50197, 10 माइनस 7 कितना होता है 3, ओके, और 11 माइनस 9 कितना होता है 2, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ये कितना है यहाँ पे 11, हाँ 2 माइनस 1 1 होगा आपका, और 70 माइनस 50 20 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या चीज आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस नंबर में से 70320 में से 20,123। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रिलेशन बताई गई थी, बार बार रिपीट करी जा रही थी कि याद कर लो चीजों को बहुत अच्छे से, फॉर्मूला है बस एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या गिवन है आप लोगों को 1280, और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 32, तो बताइए अदर नंबर क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम दे रखा है 1280, ओके, और ए आपको गिवन है 32, बी बताना है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1280 अपॉन 32, कर दी सॉल्व इसे, 2 16 जा 2 6 जा 2 4 जा 0, 16 4 जा 64 और 0, तो बी का क्या हो जाएगा 40 इज राइट आंसर। 81 प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है 10th 100th 1000, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे 0.003, राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का ए ऑप्शन हो गया। इस तरीके से ही तो लिखते हैं, 5 की पूछी जाती तो 500 बता देते, 6 की पूछी जाती 60 बताते, 8 की पूछते 80 आंसर होता, तो बहुत सब चीजें कराई हुई थी और बहुत आसान पेपर आप लोग के लिए आया ये, ठीक है। परचेज करें 15 kg मैंगो, कॉस्ट 1 kg की क्या दे रखी है 1 kg की दे रखी है, आपको बार बार कराई गई थी 25 25 5 125 125 प्लस 4 129 अपॉन 5, ओके, यही होगा। अब पूछा क्या है 15 kg का बताइए, तो 15 kg के लिए आप लोग क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 8, 3 1 जा 3, 387 राइट आंसर हो जाएगा, रुपीज 387 क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 15 kg का आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ऑलरेडी एरिया दे रखा है 72, ब्रेथ दे रखी है आपको क्या 21, बताइए लेंथ क्या होगी
तो लेंथ आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा 672 अपॉन 21। 21 3 सा कितना होता है 63 होता है, राइट। 4 इधर आएगा, 21 2 सा 42, तो 32 राइट आंसर हो गया इसका। यूनिट चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मीटर है, मीटर लगाएंगे आप। द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, कौन सा है हमारी ऐसी फिगर? सर्कल, ठीक है, जिसकी 5 से ज्यादा सिमेट्री पॉसिबल है। द नंबर 5019 इज डिविजिबल बाय 3। 3 के लिए क्या होता था? सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 5 + 1 6, 6 + 9 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए क्या होती थी? लास्ट डिजिट का डबल करो जरा, 9 का डबल क्या होगा? 18। रिमेनिंग नंबर क्या है? 501। इसमें से जरा माइनस करो, कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है हमारे पास 483। क्या 483 हमारा 7 से डिविजिबल है? देखो जरा, 483 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42, 6 कैरी, 7 9 से 63। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपका डी 3 एंड 7 बोथ क्या होगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का यहाँ पे डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने कवर अप कर लिया है 2023 का जो आपका 6th एंट्रेंस है, एएमयू 6th एंट्रेंस, वो हो गया है आपका डिस्कस। तो अब बारी है 9th एंट्रेंस की। तो स्टूडेंट्स रेडी रहिए, क्लास 9th के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आखिरी बार स्टार्ट हो रहा है आप लोग का यूट्यूब में। जैसे कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ने 6th क्लास का आखिरी बार स्टार्ट किया था 7 डेज का, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है स्टूडेंट के लिए। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग के डायरेक्ट वहां से उठा के इसमें पूछे गए, और जो क्लासरूम के थे वो तो सारी चीजें आपकी कवर हुई हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे ओमिट हो सकते हैं क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिए। और बाकी आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे मार्क कर दिए अपने चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, और आपका आंसर यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर उसमें हमें लगेगा तो वो भी हम लोग वहां पे ओमिट में अप्लाई करेंगे। ओके, तो सब लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या रहा आप लोग का स्कोर, और कैसे आप लोगों ने तैयारी करी, किस तरीके से आप लोगों को पेपर का लेवल लगा, इजी लगा या फिर मॉडरेट या फिर टफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।